बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक फ्री मैन नो के फोरम से बात कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इनमें से विटामिन्स की, और उसको लेकर हम आगे चलेंगे। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर जो मौजूद है, शामिल है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर शामिल है विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। इनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जिस्म के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं उनके अंदर भी इनका रोल होता है। और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे हैं कि जिनकी जो प्रोडक्शन है वो जिस्म के अंदर नहीं हो रही होती और उनको बाहर से खुराक के ज़रिए से लेना पड़ता है। अब विटामिन्स की बात करते हैं कि विटामिन्स जो है इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है फैट सोल्यूबल विटामिन्स और एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, इसके अंदर आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार विटामिन्स हैं जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर बी कॉम्प्लेक्स जो है थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और कोबालामीन ये आते हैं, और विटामिन सी आता है। ये हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अब फैट सोल्यूबल विटामिन्स में जो पहले नंबर पे है वो विटामिन ए है। अब विटामिन ए के बारे में हम बात करते हैं कि विटामिन ए क्या है और इसके सोर्सेज कौन से हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं। जो बॉडी के अंदर क्या विटामिन ए फंक्शंस परफॉर्म करता है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या मसले आते हैं जिस्म के अंदर। और फिर हम उसकी प्रिवेंशन की बात करेंगे कि हम उसको कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हैं उन मसलों से। विटामिन ए जो है ये चाइल्डहुड में मेजर काज है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की बच्चों के अंदर। और अगर बड़ों के अंदर भी इनकी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है अगर प्रॉपर फूड ना हो, अच्छी खुराक ना हो। विटामिन ए के ऊपर जो फूड्स हैं जिनके अंदर विटामिन ए होता है, अगर वो इस्तेमाल ना की जाए तो डेफिनेटली विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ सकती है। विटामिन ए की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो है 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। इस हिसाब से पर डे के हिसाब से 1500 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो विटामिन ए के दरकार होती हैं, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं सोर्सेज जो विटामिन ए किन चीज़ों में मौजूद होता है। ये ज़्यादातर मौजूद होता है येलो और ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। प्लांट्स के ग्रीन हिस्से और येलो पार्ट्स जो है उनके अंदर विटामिन ए ज़्यादा मौजूद होता है। और सबसे ज़्यादा जो मौजूद होता है वो कैरेट्स के अंदर यानी गाजरों के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, इनके अंदर भी मौजूद होता है। ह्यूमन मिल्क और काऊ मिल्क के अंदर भी इसकी अच्छी मिकदार जो है वो मौजूद होती है। बच्चे को, छोटे बच्चे इन्फेंट है, पहले 6 मंथ तक उसकी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग की हो तो उसके अंदर विटामिन ए की जो है वो डेफिशिएंसी नहीं आ सकती। उसके बाद फिर आगे प्रॉपर उसकी वीनिंग स्टार्ट हो, प्रॉपर जो फूड उसके अंदर शामिल हो, बैलेंस डाइट हो बच्चे की, तो बच्चे को ये मसले इसके नहीं आ सकते। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए के फंक्शंस, कि वो फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर। पहला फंक्शन जो है वो जो विटामिन ए परफॉर्म करता है वो है इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन देता है इम्यून सिस्टम को। सेकेंडली जो है ये इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है एपिथेलियल सरफेसेस की। वो जिस्म के अंदर जो एपिथेलियम है डिफरेंट सिस्टम्स की, उसकी इंटेग्रिटी को, एपिथेलाइजेशन जो होती है उसको मेंटेन करता है। उसके अलावा विटामिन ए का जो फंक्शन है ये हेल्प करता है आयरन की यूटिलाइजेशन में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। और अब जो किन सिस्टम की ये एपिथेलाइजेशन करता है और इंटेग्रिटी मेंटेन करता है एपिथेलियल सर्फेसिस की, उसके अंदर है ओकुलर्स विजुअल सिस्टम, हमारी आंखों की जो एपिथेलियम है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी एपिथेलियम को मेंटेन करता है इंटेग्रिटी को।
और जीआईटी यानी कि इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है और आयरन को एब्जॉर्ब करता है, उसको हीमोग्लोबिन बनाने के लिए उसमें हेल्प करता है आयरन। उसके अलावा म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है, उसकी सिंथेसिस में ये हेल्प करता है और म्यूकस सिक्रीशन की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। ये है इसके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि विटामिन ए परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या मसले आ रहे हैं। हम इनके फंक्शन के हिसाब से देखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसकी डेफिशिएंसी से उसी के हिसाब से जो है वो डेफिशिएंसी आ रही है, मसला पैदा हो रहा है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से की वजह से जो इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन की फ्रिक्वेंसी में और सिविरिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए जो है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इन्फेक्शंस जो एंटीजेंस होंगे बाहर से उनकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी और सिविरिटी भी बढ़ जाएगी। सेकेंडली, विटामिन ए जो है वो इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रहा है आई की, ओकुलर के एपिथेलियम को। अब जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, उसकी एपिथेलियाइजेशन नहीं होगी तो आई के अंदर मसले होंगे। आई के अंदर क्या मसले आते हैं कि ड्राइनेस ऑफ द आई हो सकती है, इम्पेयर्ड हो जाती है डार्क अडाप्टेशन जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। कंजक्टाइवा जो है, जो हमें फेस क्लैरा नज़र आ रहा है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको कंजक्टाइवा कहते हैं, उसकी ड्राइनेस हो जाती है, जीरोसिस भी कह सकते हैं। कॉर्निया की जो है वो क्लाउडीनेस हो सकती है, धुंधला हो सकता है और आँख की जो नज़र है उसके अंदर भी कमज़ोरी आ सकती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर की भी एपिथेलियम है उसको भी इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रहा है और जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से डायरिया भी हो सकता है। वो क्यों? वो इस तरह से कि जो विटामिन ए है वो इंटेस्टाइन की, जीआईटी की एपिथेलियम की इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करता है। जब डिले ऑफ एपिथेलाइजेशन होगी तो उसकी वजह से जो है वो इंटेस्टाइन की में प्रॉब्लम होगा और डायरिया हो सकता है। इसके अलावा विटामिन ए का जो फंक्शन था वो ये था कि वो हेल्प करता है आयरन की यूटिलाइजेशन में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी और विटामिन ए मौजूद नहीं होगा तो आयरन की जो हेल्प नहीं हो सकेगी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में, तो जिसकी वजह से अनीमिया भी हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो उस हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, एचबी कम होने की वजह से मसले पैदा होंगे, अनीमिया हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये फंक्शंस हैं और ये जो मैंने आपको बताए डेफिशिएंसी से मसले आते हैं। इससे साबित हुआ कि विटामिन ए के क्या इम्पोर्टेंट रोल हैं जिस्म के अंदर। तो इसकी अब प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि जो फूड्स, बैलेंस्ड फूड्स लें जिसके अंदर विटामिन ए भी मौजूद हो और बाकी के विटामिन और मिनरल मौजूद हो। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और विटामिन ए के जो फूड्स हैं वो ग्रीन और येलो पार्ट्स और प्लांट्स हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स भी हैं, अंडे भी हैं, वो भी इसका सोर्स हैं, वो भी इस्तेमाल करने चाहिए। बच्चों के अंदर प्रमोट की जाए ब्रेस्ट फीडिंग को, उससे भी छोटे बच्चे इन्फेंट्स के अंदर इनकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। और फूड फोर्टिफिकेशन हो, न्यूट्रिशनल जो है वो एजुकेशन हो, डाइट की जो हैबिट्स हैं उनको चेंज किया जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा जा सकता है। बैलेंस डाइट हो, एक्सरसाइज हो और बैलेंस डाइट हो तो जिसकी वजह से बहुत सारे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि आप जो है वो बैलेंस डाइट होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।